हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ राहुल राठौर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के अंदर जो बच्चे बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, जीएसएलई बोर्ड के अंदर उन बच्चों के द्वारा जो बहुत सारी मिस्टेक्स अगर ना की जाए और उन चीज़ों को सुधार लिया जाए तो उनका रिजल्ट बहुत ही इम्प्रूव हो सकता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट वो बना सकते हैं। तो उन सब मिस्टेक्स में से एक मिस्टेक ये है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर लेते हैं। जनरली आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि आप जो क्लास 10th में अब आ चुके हैं, तो क्लास 10th जीएसएलई की बात हो रही है, यहाँ पे जीएसएलई बोर्ड की बात हो रही है, गुजरात बोर्ड की। तो आप पहले तो कितने सब्जेक्ट पढ़ोगे आपके क्लास 10th के अंदर? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट समझ लीजिए, मैथ्स, साइंस, एसएस, इंग्लिश, गुजराती और यहाँ पे हिंदी या तो संस्कृत। इस दोनों में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में भी डाउट रहता है कि सर स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स क्या रहना चाहिए जिससे हमें फायदा होगा। तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो हमारी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे वॉच आउट कर लीजिए। अब आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 छह सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अब ये कैलकुलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके छह सब्जेक्ट है, टोटल 100 मार्क्स गिने। अब आपका मार्किंग आपको पता होना चाहिए। 20 मार्क्स आपको स्कूल के द्वारा दिए जाएंगे, 80 मार्क्स की आपकी बोर्ड की एग्जाम होगी। ऐसे होके एक सब्जेक्ट के कितने मार्क्स होता है? 100 मार्क्स। तो छह सब्जेक्ट के 100 समझे तो टोटल आपका रिजल्ट कितने मार्क्स में से बनने वाला है? 600 मार्क्स में। अब इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपने 600 आउट ऑफ 600 लाए तो आपका रिजल्ट कितना हुआ? 100% रिजल्ट हुआ। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके 6 मार्क्स आए, यानी कि आपका कितना परसेंट आया? 1% आया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये आपको एक समझने वाली चीज है कि कहीं पे आप कोई भी सब्जेक्ट के अंदर अगर 6 मार्क्स, अगर किसी सब्जेक्ट में 6 मार्क्स कम होते हैं, लेस होते हैं, तो सीधा आपका 1% क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये 6 के 6 सब्जेक्टों के अंदर बोर्ड की एग्जाम जो आपकी कितने मार्क्स की रहने वाली है? 80 मार्क्स की। तो आपके 80 में से किसी भी सब्जेक्ट में 6 मार्क्स कम हुए तो सीधा 1 मार्क्स, 1% रिड्यूस हो जाएगा। तो सोचो, 80 में से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको भी पता है कि उस सब्जेक्ट में आप वीक हो, उस सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आएँगे। तो वहाँ पे आपके 80 में से मान लो कि किसी सब्जेक्ट में 50 आए, किसी सब्जेक्ट में 60 आए, तो 10-10, 20-20 मार्क्स आपके कम होते जाएँगे। तो सीधा मतलब ये है कि अगर आप 95 प्लस परसेंटेज लाना चाहते हो, तो आपको कम से कम आंसर रॉन्ग होने चाहिए। ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है? बहुत सारी पढ़ाई करनी है, लेकिन समझदारी से पढ़ाई करनी है और मिस्टेक्स हो सके उतनी कम करनी है। क्योंकि जितने मार्क्स ज़्यादा जाएँगे, उतने आपके परसेंटेज रिड्यूस होते जाएँगे और हर सब्जेक्ट में मान लो कि 10-10 मार्क्स गए, तो 6 सब्जेक्ट के कितने मार्क्स चले जाएँगे? 60 मार्क्स। तो 600 में से 60 मार्क्स गए, तो सीधे आपके 10% लेस हो जाएँगे। 10% लेस होना मतलब आप अपना रिजल्ट 9 वाली सीरीज से कौन सी सीरीज में सोचोगे अब? 8 वाली सीरीज में। तो ये चीज कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए और हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। जनरली आप क्या करते हैं? जो जो गिने चुने 2-4 सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, एसएस, इंग्लिश, इन सब्जेक्टों को इतना महत्व दिया जाएगा कि मान लो कि इन सब में आपके बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स चलो आ भी गए, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट? इन सब्जेक्ट को महत्व नहीं दिया, तो यहाँ पे मान लो कि 80 में से 50 या 60 ऐसे मार्क्स आएँगे, तो 10, 20 जितने भी मार्क्स यहाँ रिड्यूस हुए हैं, जिसके कारण आपका पूरा रिजल्ट क्या होगा? डाउन। उस टाइम पे कोई ये नहीं देखेगा कि आपके साइंस में या मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 आए हैं। उस टाइम पे लोग आपका रिजल्ट देखेंगे कि आप 90 परसेंटेज में आते हो या 8 वाली सीरीज में आ चुके हो। तो समझ आया हो? तो इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझे और आपकी स्टडी को स्मार्ट और इस तरह से स्ट्रेटेजी वाइज करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इस प्रकार के स्ट्रेटेजी और इस प्रकार की ट्रिक्स के वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। तो उन वीडियोस को देखिए और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कीजिए।